वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल ज्योति शिक्षालय। तो कल हमने ना इसके 27 क्वेश्चन यहाँ पे कर लिए थे, ठीक है। तो मेरा जो है फ़ोन की स्टोरेज फुल हो गई थी, इसलिए वो वीडियो बीच में ही बंद हो गई। तो इस 27वां क्वेश्चन यहाँ पे कल मैंने अब कंप्लीट करवा दिया था और इसका आंसर हमारे पास ये था। यूनिट वेक्टर हमें बताना था, के आएगा, ठीक है। मान लो जो भी आपने इसका आंसर निकाला था तो वो 6K आया, ठीक है। जब इसको सोल्व किया तो यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर था इन दोनों की क्रॉस प्रोडक्ट डिवाइडेड मैग्नीट्यूड ऑफ A प्लस B क्रॉस मैग्नीट्यूड ऑफ B प्लस C, ऐसे निकाला था जो फॉर्मूला मैंने बताया था। तो यहाँ से देखो, यहाँ से इसका आंसर आया था हमारे पास 6K। तो यूनिट वेक्टर पूछा है कि क्या आया, तो यहाँ से 6K यानी कि K का कोफिशिएंट मतलब K हमारे पास बन रहा है 6K। कोफिशिएंट यहाँ पे नहीं लिखना, सिर्फ ओनली बताना है कि I J K में से हमारे पास किस टाइप से बन रहा है। तो हमारा क्या आया है, K की फॉर्म में, ठीक है। तो इसका आंसर हमारे पास ये था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 28। और जो बच्चे ये बोल रहे हैं ना कि जिन बच्चों ने मेरे से मॉक टेस्ट लिए हैं, दो टोटल है 4 मॉक टेस्ट, ठीक है। 4 मॉक टेस्ट हैं टोटल हमारे पास, ठीक है। फर्स्ट सेकंड मॉक टेस्ट में जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और जो सिलेबस के रिगार्डिंग है वो है कंप्लीट सिलेबस हमारा पहले और दूसरे मॉक टेस्ट में कवर हो रहा है। जो तीसरा मॉक टेस्ट यहाँ पे मैंने दिया हुआ है वो जानबूझकर एक एक सब्जेक्ट एक एक टॉपिक के मैंने 20 क्वेश्चन, किसी के 10, किसी के 15 या 20 ऐसे 25 ऐसे क्वेश्चन डाले हुए हैं एक एक टॉपिक के, ठीक है। ताकि वो जो टॉपिक मेरे को ऐसे लगे कि जो टॉपिक मेरे को इम्पोर्टेंट लगे और इजी हैं आपके लिए, इजी हैं, उनके कंसेप्ट क्लियर हो जाएं, इसलिए मैंने एक एक टॉपिक के 20-20 क्वेश्चन वहाँ पे डाले हुए हैं ताकि दिक्कत ना हो। उसके बाद जो फोर्थ मॉक टेस्ट है उसमें जो आपने पहला मॉक टेस्ट दे दिया, दूसरा दे दिया, तीसरे में जो आपके कंसेप्ट जो मतलब ये है कि बच्चों के यहाँ पे वीक होते हैं, इजी टॉपिक वाले हैं, वो मैंने वहाँ पे करवा दिए। फोर्थ मॉक टेस्ट में आपको मिक्स मिलेगा, जो हमारा ओरिजिनल पेपर आएगा उस टाइप के, ठीक है। ओरिजिनल जो सिलेबस है ना उसका मिक्सअप यहाँ पे आपको मिलेगा। तो फोर्थ मॉक टेस्ट आपको जरूर से भी जरूर यहाँ पे लगाना है पेपर से पहले, ठीक है। और किसी भी मॉक टेस्ट में अगर आपको कोई प्रॉब्लम आए ना तो वो डाउट की फ़ोटो खींच के आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर भेज दीजिए, उसका सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा, ठीक है। कंप्लीट सॉल्यूशन लेने से अच्छा है कि आप खुद प्रैक्टिस करो, निकालो, और ना निकलें तो उस क्वेश्चन की फ़ोटो आप मेरे पास सेंड करो, उसका सॉल्यूशन मैं आपको बताऊँगी, ठीक है। चलिए, आया समझ में? तो चलिए नेक्स्ट आज की क्लास शुरू करते हैं। ये कुछ इन्फॉर्मेशन आपको देनी जरूरी थी जो आपके लिए बेनिफिशियल रहेंगी, ठीक है। चलिए 28 क्वेश्चन क्या कहता है, द इक्वेशन ऑफ ए प्लेन। और जो ये आज वाली क्लास है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इस क्लास में, जो ये कल शुरू की है और ये जब तक भी चलेगी, नेक्स्ट टाइम तक, कल चलेगी या परसों तक, तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे रहने वाले हैं लाइन और प्लेन के, ठीक है। 3D ज्योमेट्री जो हमने शुरू किया है। तो द इक्वेशन ऑफ द प्लेन थ्रो द लाइन इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन। तो जहाँ पे इंटरसेक्शन आ जाए तो उनको कनेक्ट करना है लैम्डा से, ये सबको पता है। तो दो हमारे पास ये गिवन है प्लेन की इक्वेशन, ठीक है। तो इसको कनेक्ट कर दो लैम्डा से। उसके बाद नेक्स्ट पढ़ेंगे पैरेलल टू द लाइन, इस लाइन के पैरेलल है। तो पहले इस इक्वेशन को कनेक्ट करो। कैसे करेंगे? ये करेंगे AX प्लस BY प्लस CZ प्लस D प्लस में लैम्डा, और यहाँ से कनेक्ट करेंगे A-X प्लस B-Y प्लस C-Z प्लस में D डैश। ये इक्वेशन दे रखी है, इसको लैम्डा से कनेक्ट कर दिया। अब यहाँ से इसको लैम्डा से कनेक्ट करने के बाद यहाँ से देखो ये कनेक्ट कर दिया, तो यहाँ से कोफिशिएंट निकालो, मतलब x कॉमन लो। तो क्या आएगा, XYZ जब हम कॉमन लेंगे तो हमारे पास आएगा A प्लस A लैम्डा A डैश लैम्डा X प्लस ये आ जाएगा B प्लस B डैश लैम्डा Y प्लस में C प्लस C डैश लैम्डा Z प्लस में D प्लस D डैश, ठीक है। ये आ जाएगा। अब इसने क्या बोला है, एंड पैरेलल टू द लाइन y इज इक्वल टू 0 और z इज इक्वल टू 0 के पैरेलल है। तो यानी कि x एक्सिस के यहाँ पे ये पैरेलल है। तो x डायरेक्शन कोसाइन क्या होंगे इसके, जो इसके डायरेक्शन कोसाइन होंगे वो होंगे 1, क्योंकि x एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी y0 z0 y0 z0 x का, यानी कि 1 डायरेक्शन कोसाइन यहाँ पे आ गए। अब ये डायरेक्शन कोसाइन जो आए हैं
जो हमारे डायरेक्शन कोसाइन नहीं है क्या है 110। तो डायरेक्शन रेशियोज भी इस लाइन के क्या होंगे 110 होंगे, प्रोपोर्शनल होते हैं डायरेक्शन कोसाइन के, तो 110 ये सेम ही रहेंगे। अब जो डायरेक्शन रेशियो है इस प्लेन के डायरेक्शन रेशियोज के क्या होते हैं परपेंडिकुलर होते हैं। डायरेक्शन कोसाइन तो ये पैरेलल गिवन है, मैंने डायरेक्शन कोसाइन को डायरेक्शन रेशियो में चेंज कर दिया, प्रोपोर्शनल होते हैं एक दूसरे के डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियो, तो ये सेम ही रहेंगे 100। तो ये जो डायरेक्शन रेशियोज जो होते हैं वो लाइन के डायरेक्शन रेशियो जो होते हैं वो परपेंडिकुलर होते हैं किसके लाइन के, ठीक है। लाइन के डायरेक्शन रेशियोज क्या हैं एक्स का कोफिशिएंट, वाई का कोफिशिएंट, जेड का कोफिशिएंट, ये क्या है लाइन के डायरेक्शन रेशियोज। तो इनके परपेंडिकुलर हैं तो इनकी क्या कर दो अब डॉट प्रोडक्ट कर दो, तो हमारे पास आएगा a प्लस ए डैश लैम्डा इक्वल टू 0। एक्स की कोफिशिएंट यहाँ पे है 100 के साथ, इसकी डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो यहाँ पे x था, y था और z था, इनके कोफिशिएंट जो थे यहाँ पे और यहाँ पे, तो x की x वालों के साथ y की y वालों के साथ, ये तो 0 हो जाएगी डॉट प्रोडक्ट, तो x की बचेगी ये, ठीक है a प्लस ए डैश लैम्डा। आया समझ में। यहाँ पे ये x है, x कोमा 0 कर लो या 1 कोमा, जैसे i j k की करते हैं, x डॉट x 1 हो गया, ठीक है। तो हमारे पास आया a प्लस ए डैश लैम्डा इक्वल टू 0, तो लैम्डा की वैल्यू हमारे पास आई माइनस a अपॉन ए डैश, ये आ गई। अब इसको उठा के जो इंटरसेक्शन लाइन थी उसमें पुट कर दो, क्या थी हमारे पास ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी, प्लस में नहीं आएगा माइनस का a अपॉन ए डैश और ये वाली लाइन, ठीक है। तो ये आ गया। अब यहाँ से हम क्या करेंगे इसको सोल्व करेंगे, सोल्व करके जो हमारे पास आंसर आएगा वो हमारे पास आएगा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। मेन वैल्यू हमें लैम्डा निकालना था और यहाँ से ये समझना था कि क्या कर रहा है, वैसे इजी क्वेश्चन है, इतना लेंथी नहीं है, ठीक है। तो सी ऑप्शन हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, द इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द ओरिजिन, ठीक है। इक्वेशन ऑफ ए प्लेन जो है पास कर रहा है ओरिजिन से, प्लेन यानी कि x माइनस x1 ऐसे होता है ना प्लेन की इक्वेशन, b y माइनस y1 प्लस सी जेड माइनस जेड1 और इक्वल टू 0, तो किससे पास कर रहा है ओरिजिन से, तो यहाँ पे 0 0 0, तो यानी कि हमारे पास क्या आ गई प्लेन की इक्वेशन आ गई ax प्लस बी वाई प्लस में सी जेड इक्वल टू 0। उसके बाद क्या कहता है, कंटेनिंग द लाइन हुज डायरेक्शन कोसाइंस आर प्रोपोर्शनल टू 1 माइनस 2 2 एंड 2 3 माइनस 1 के प्रोपोर्शनल है। तो जो हमारे पास नॉर्मल होता है, नॉर्मल टू द प्लेन आर परपेंडिकुलर टू दिस लाइन, तो ये डायरेक्शन कोसाइन है, इसका जो डायरेक्शन रेशियो होगा यानी कि वो अभी बताया था क्या होंगे, ये परपेंडिकुलर होंगे, तो परपेंडिकुलर होंगे तो इसकी इसके साथ डॉट प्रोडक्ट, इसकी इसके साथ डॉट प्रोडक्ट क्या होगी 0, तो यानी कि यह शायद ये पॉइंट इसमें उठा के पुट कर दो 1 माइनस 2 2, तो a माइनस के यहाँ से दो इक्वेशन आ जाएंगी, जब हम ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड में जो डायरेक्शन रेशियो उसके पॉइंट है, क्योंकि नॉर्मल टू दी प्लेन आर परपेंडिकुलर टू दिस लाइन, तो ये जो नॉर्मल होगा उस प्लेन के क्या होता है परपेंडिकुलर, सो ये पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेंगे। दो पॉइंट है 1 माइनस 2 2 और दूसरा पॉइंट है 2 3 माइनस 1, इन दोनों को पुट करो, दो इक्वेशन आएंगी, तो एक आएगी a माइनस 2b प्लस 2c इक्वल टू 0, एक आएगी 2a माइनस 3b माइनस का c इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम a b c की वैल्यू निकाल लेंगे, तो a b c की हमारे पास जो वैल्यू आएगी, a की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी -4, b की वैल्यू आ जाएगी 5 और c की वैल्यू आ जाएगी 7। तो a b और c की हमारे पास वैल्यू आ गई, तो जो हमारे पास इक्वेशन थी क्या थी, ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड इक्वल टू 0, ए की वैल्यू -4x, बी की वैल्यू हमारे पास 5y और सी की वैल्यू 7, जेड इक्वल टू 0, माइनस कॉमन ले लो, 4x माइनस 5y माइनस 7z बराबर है 0। तो हमारा आंसर जो आया वो आया डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट। ओके, आया समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ए लाइन सेगमेंट हैज़ लेंथ 63, एक लाइन सेगमेंट गिवन है जिसकी लेंथ हमारे पास 63 है और डायरेक्शन रेशियोज जो है 3, -2, 6 है। इफ द लाइन मेक्स एन ऑब्ट्यूज एंगल विद एक्स एक्सिस के साथ वो क्या कर रही है, ऑब्ट्यूज एंगल हमारे पास बना रही है, देन द कंपोनेंट ऑफ द लाइन वेक्टर आर, लाइन वेक्टर के हमारे पास कंपोनेंट यहाँ पे क्या होंगे, ठीक है। तो देखो क्या होंगे, देखो लाइन हमारे पास क्या है, एक लाइन सेगमेंट है जिसकी लेंथ 63 है, 63 है, ठीक है। तो कंपोनेंट ऑफ द लाइन सेगमेंट वेक्टर हमने मान लिया a b और c, लेंथ 63 है, ठीक है। तो इसका मतलब a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर किसके इक्वल है 63 का होल स्क्वायर,
यही होता है ना लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट, जिसकी लेंथ हमारे पास ये होती है, तो हमारा जो फॉर्मूला होता है वो होता है लेंथ ऑफ 63। तो इसका मतलब ये होता है √a² + b² + c² इक्वल टू में जो लेंथ गिवन है 63। तो स्क्वेयरिंग बोथ साइड करके ये हो गया हमारे पास a², ये हो गया हमारे पास a² + b² + c² इज इक्वल टू 63 का होल स्क्वायर। ठीक है भाई, ये लगाया है l² m² + n²। तो मैंने यहाँ पे a² b² c² यहाँ पे लेंथ लिखी है। ठीक है, यहाँ से आ गया हमारे पास क्या, अब ये देखो लाइन सेगमेंट के लिए हमने 3 पॉइंट लिए ए बी और सी। ठीक है, तो ये क्या है डायरेक्शन रेशो, तो डायरेक्शन रेशो इसके प्रोपोर्शनल a/3 b/ ये हो जाएगा a/3 इक्वल टू b/-2 इक्वल टू c/6। ठीक है, डायरेक्शन रेशोज गिवन है तो ऐसे ही होते हैं लाइन के डायरेक्शन रेशोज, a/3 b/-2, इसको हमने मान दिया लैम्डा। जो लाइन है लाइन के डायरेक्शन रेशो यही होते हैं नीचे वाले। ठीक है ना, सबको पता है। तो a हमारे पास क्या है 3 लैम्डा, और b हमारे पास क्या है -2 लैम्डा, और c हमारे पास क्या है 6 लैम्डा। ठीक है, अब जो हमारे पास एक गिवन था 63 जिसकी लेंथ थी a² b² c² कितना है 63। तो यहाँ से a b c की वैल्यू अभी निकाल ली है, यह हो जाएगा 9 λ², 4 λ² और 36 λ² इज इक्वल टू 63 का यहाँ पे होल स्क्वायर। इसको जब सोल्व करेंगे तो हमारे पास जो लैम्डा की वैल्यू आएगी वो आएगी ±9। तो पुट कर दो, a की जो वैल्यू आई थी 3 लैम्डा, दोनों होती है 27। दूसरा b की हमारे पास थी -2 लैम्डा, 9 दूनी 18 -18। तीसरी c पुट करेंगे, मैं अभी +9 पुट कर रही हूँ, 6 निमे 54 तो 54। ठीक है, तो देखो 27 -18 और 54 ए ऑप्शन में है। जब मैं माइनस पुट करूँगी तो -27 +18 और -54 सी ऑप्शन में है। ठीक है, प्लस और -9 मैंने दोनों पुट करा है, तो यहाँ पे फर्स्ट और थर्ड ऑप्शन हमारा यहाँ पे क्या है करेक्ट है, क्योंकि लैम्डा की वैल्यू क्या आई है +−9 आई है। ओके, तो दोनों ही ऑप्शन हमारे यहाँ पे करेक्ट है। आया समझ में? तो कोई भी आप ए या सी ऑप्शन में कोई भी लगा सकते हो, कोई भी गलत नहीं होगा यहाँ पे। ओके, ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। ठीक है, वैसे इसने बोला है लाइन जो है मेक एन ऑब्ट्यूस एंगल। ठीक है, ऑब्ट्यूस एंगल ये बना रही है, तो लैम्डा को हम यहाँ पे +9 ही कंसीडर करना पड़ेगा। तो इसका मतलब हमारा ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। ठीक है, ये लाइन मैंने यहाँ पे नहीं देखी थी, एंगल ऑब्ट्यूस बना रही है विद एक्स एक्सिस के साथ, तो प्लस हमें यहाँ पे लेना पड़ेगा। ओके, तो इसका ए ही ऑप्शन करेक्ट है। अगर ये लाइन नहीं होती ना ऑब्ट्यूस एंगल वाली, तो हम सिर्फ 2 ऑप्शन से हम जा सकते थे, लैम्डा इक्वल टू -9 भी हम यहाँ पे कंसीडर कर सकते थे। ठीक है, तो मेरे को ये लाइन ध्यान नहीं रही, तो ये लाइन याद रखनी है आपने, क्योंकि एक्स एक्सिस पे बोला है। स्टेटमेंट ध्यान से पढ़ेंगे तो आंसर हमारा करेक्ट होगा। तो ए ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट है, लैम्डा इसने 9+ का लिया हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, द कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट ऑन द लाइन। इस लाइन के कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट ऑन द लाइन एट ए डिस्टेंस 3 फ्रॉम द पॉइंट 1 2 -3 आर। देखो इसमें सीधा सीधा साफ साफ ये बताना है कि हमें पॉइंट बताने हैं, कोऑर्डिनेट बताने हैं पॉइंट के, जिसका इस पॉइंट से जो डिस्टेंस है वो कितना है 3 है। ठीक है, इस लाइन के हमें मतलब ऐसे पॉइंट बताने हैं। ठीक है, जिसका इन पॉइंट से जो डिस्टेंस है वो कितना है 3 आए, तो इसको हम बाय ऑप्शन डिस्कार्ड करेंगे। मतलब यहाँ से एक पॉइंट गिवन है, कोई भी एक पॉइंट उठा, मतलब सारे चेक करो जिसका डिस्टेंस हमारे पास 3 आए। डिस्टेंस फॉर्मूला सबको पता है, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 - z1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो कोई भी एक यहाँ पे आप उठाओ, तो यहाँ से देखो अब हमारे पास क्या आएगा, डिस्टेंस हमारे पास 3 गिवन है। ठीक है, तो मैं यहाँ से क्या उठा रही हूँ, कोई भी एक यहाँ पे पॉइंट उठा रही हूँ, ये रहा 1 2 -3 मैंने यहाँ से उठा लिया, मान लो फर्स्ट ऑप्शन ही ले लिया, तो ये हो जाएगा 1 - 1 का होल स्क्वायर प्लस -1 और ये है -2 का होल स्क्वायर, फिर +5 और +3 का होल स्क्वायर और इसका अंडर रूट। ठीक है, तो 0 3 3 जा 9, 5 और 3 8 और 64 और 9 10 11 12 13 6 और 1 7 73, तो ये नहीं आया, तो ये ऑप्शन गलत है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन गलत, ऐसे बी और ऐसे सी, तो डी ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 3 - 1 का स्क्वायर कितना आएगा 2 का स्क्वायर यानी कि 4 प्लस 3 - 2 यानी कि 1
प्लस -1 और माइनस माइनस प्लस 3 2 4 4 4 8 हर एक 9 9 का कितना होता है 3। तो इसका मतलब हमारा जो आंसर करेक्ट है वो डी ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट है। ठीक है, आया समझ में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 32 क्या कहता है, द प्लेन रिप्रेजेंटेड बाय दिस, प्लेन को इस तरीके से रिप्रेजेंट किया गया है। आर हमारे पास ये है 2i + 5j - k + लैम्डा और प्लस म्यू। ठीक है, ये गिवन है। उसके बाद क्या बोला है, पासिस थ्रू ए पॉइंट, किससे पास हो रहा है, किससे 2.25 -1 से, इज नॉट पैरेलल टू दिस, इज नॉट पैरेलल टू, हैज ए नॉर्मल। तो कुछ नहीं करना, इसको भी हमें क्या करना है, इसको भी हमें क्या करना है, देखो कैसे करना है। हमारे पास ये गिवन है, ये पासिस पॉइंट इसके क्या है, पासिस पॉइंट, पासिस जो पॉइंट है वो क्या है, ये 2,5 और -1। ठीक है, ये हमारे पास इसके पासिंग पॉइंट है, सबको पता है ये होते हैं। चलिए नेक्स्ट, उसके बाद लैम्डा हमारे पास है i + j + 2k और म्यू हमारे पास कितना है, i - j + k। ठीक है, तो इनकी क्या करेंगे हम, क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे। क्रॉस प्रोडक्ट करने के बाद जो हमारा आंसर आएगा, अगर क्रॉस प्रोडक्ट हमने कर दी तो इसका मतलब ये पैरेलल वेक्टर है, पैरेलल वेक्टर है तो इसका मतलब ये क्या है, नॉर्मल है। ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट कर दो, लैम्डा के ये जो कोऑर्डिनेट है, म्यू के जो कोऑर्डिनेट है, इनकी क्रॉस प्रोडक्ट सबको पता है, क्या करते हैं, i j k 1 1 2 1 -1 और 1। ठीक है, इसको जब निकालेंगे तो हमारे पास आएगा 3i + j - 2k। ये आ गया हमारे पास। अब ये आ गया तो इसका मतलब ये मतलब पैरेलल की कंडीशन हो गई हमारे पास। इन दोनों को हमने क्रॉस प्रोडक्ट करी तो जो ये पॉइंट आएगा वो क्या होगा, इसका नॉर्मल होगा, क्योंकि हमने क्या करी है, इसकी क्रॉस प्रोडक्ट यहाँ पे निकाल ली है। अगर इस टाइप से लैम्डा और म्यू में पैरामीटर गिवन आ जाए तो कुछ नहीं करना, वहाँ पे उसके ऑप्शन से ही देख लेना, नॉर्मल होंगे और नॉर्मल हमारे पास ये होगा। तो डी ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट है। पासिंग पॉइंट नहीं होगा क्योंकि पासिंग थ्रू द पॉइंट तो ये गिवन है 2 5 और -1, ये तो ऑलरेडी गिवन है, तो ये तो क्या ही आंसर है, गलत है। पैरेलल होगा किसके, पैरेलल होगा 3i + j - 2k की, क्योंकि पैरेलल की कंडीशन हमने चेक करनी है। पैरेलल की कंडीशन क्या होती है, क्रॉस प्रोडक्ट हमारी होती है। तो सीधा इसकी क्रॉस प्रोडक्ट निकालो, ये पैरेलल है तो क्या होंगे, इसका नॉर्मल होगा, तो ये नॉर्मल होगा इसका। ठीक है, दो वेक्टर ये आपस में क्या है, पैरेलल हैं। ठीक है, आया समझ में। चलिए नेक्स्ट, ये रिजल्ट है और ये आपको याद रखने का ही रिजल्ट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या कहता है, इक्वेशन ऑफ ए प्लेन कंटेनिंग 2 इंटरसेक्टिंग लाइन, 2 इंटरसेक्टिंग लाइन कंटेन कर रही है, आर एक ये और एक ये, इसमें लैम्डा इसमें म्यू। ठीक है, प्लेन की इक्वेशन क्या होती है, सबसे पहले तो ये बताओ, ax + by + cz प्लस में d = 0, ये होती है हमारे पास प्लेन की इक्वेशन। अब उसके बाद क्या है, पासिंग 2 1 -1 इसके पॉइंट है, 2 1 -1 इसके पॉइंट है, इसके पॉइंट है 1 2 और 1, इसको सेटिस्फाई करेंगे ये, क्योंकि ये प्लेन के पॉइंट है तो इसकी सेटिस्फाई करेंगे। प्लेन की इक्वेशन यही होती है, r = a + लैम्डा b टाइप। ठीक है ना, तो b इसको सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ पे पुट करो, तो ये दोनों पॉइंट यहाँ पे पुट करेंगे तो हमारे पास 2 इक्वेशन आएंगी, 2a + b - c = 0, a + 2b + c = 0। तो यहाँ से भी a b c हम निकाल लेंगे, 23 12 वाले फॉर्मूले से निकलते हैं, ये सबको पता होगा, a/ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से a/b/c। ठीक है ना, तो यहाँ से a b और c की हमारे पास वैल्यू आएगी, और a की वैल्यू हमारे पास आएगी 3, b की वैल्यू आएगी -3 और c की वैल्यू हमारे पास आएगी 3। तो प्लेन की इक्वेशन क्या होगी, प्लेन की इक्वेशन होगी 3x - 3y + 3z + d = 0। ठीक है, अब ये किससे पास हो रहे हैं, जो ये पॉइंट है, ये एक लाइन इंटरसेक्ट करिए तो पॉइंट जो है ये सेम है। देखो यहाँ पे इसके पासिंग पॉइंट 1 1 -1 और यहाँ पे भी क्या है 1 1 और -1, तो इसका मतलब ये इस पॉइंट से ही पास हो रहे हैं। तो d की वैल्यू निकल जाएगी 3x - 3y + 3z प्लस में d = 0। तो 1 1 -1 पुट करो तो यहाँ से d की वैल्यू हमारे पास आएगी 3। ठीक है, 3 थ्रू आउट यहाँ पे कॉमन ले लो, तो जो इक्वेशन आएगी वो आएगी x - y + z + 1 = 0, ये आ जाएगी। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, इस फॉर्म में। ठीक है, किस फॉर्म में,
रिटर्न इसको कैसे करेंगे, इसको करेंगे आर डॉट आई माइनस जे प्लस के और प्लस में 1 इक्वल टू 0। इस टाइप से हम इसको राइट करेंगे। वैसे इसमें आंसर हमारा सी ऑप्शन भी यहाँ पे करेक्ट आ रहा है, x माइनस वाई प्लस 1। पासिंग पॉइंट क्या आ रहे हैं इसके 1 1 माइनस 1, तो हमारा क्या था 3x माइनस 3y प्लस 3z और प्लस में 3 मैंने यहाँ पे कॉमन ले लिया, तो ये हो जाएगा हमारे पास क्या बनेगा x माइनस वाई प्लस का z प्लस का 1 इक्वल टू 0, यही बनेगा। ठीक है ना, यही हमारे पास बनेगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा x माइनस वाई प्लस जेड। तो इसका हमारा जो आंसर है सी ऑप्शन भी हमारे यहाँ पे करेक्ट है। और इस फॉर्म में लिखेंगे तो इस फॉर्म में भी हमारा आंसर क्या होगा एक्स आई, ये हो जाएगा x माइनस वाई प्लस जेड और प्लस 1। तो ए ऑप्शन भी हमारा यहाँ पे करेक्ट है। तो यहाँ पे भी हमारे दो ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। इस बार तो ये दोनों सही हैं। ठीक है, ए और सी दोनों ऑप्शन यहाँ पे सही हैं। ठीक है, तो आप कोई भी यहाँ पे लगा सकते हो, कोई इशू नहीं है, या तो ए लगाओ या सी लगाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लाइन x माइनस 2 बाई 3 y माइनस 3 बाई 4 z माइनस 5 बाई 5 इज पैरेलल टू द प्लेन। इस प्लेन किस प्लेन के ये पैरेलल होगी? तो कुछ नहीं करना, पैरेलल के लिए आपको क्या देखना है, पैरेलल के लिए ये पॉइंट क्या है, ये है नीचे डायरेक्शन रेशो 3x प्लस 4y प्लस 5z इक्वल टू क्या होते हैं 0। x y z की वैल्यू क्या करो, यहाँ पे इनके डायरेक्शन रेशोज है, ये है ना 3 4 और 5, तो सीधा या तो कुछ नहीं करना, ये 3 4 5 जो इसके लाइन के डायरेक्शन रेशोज होते हैं वो उठा के इन इक्वेशंस में पुट कर दो। इन इक्वेशन में पुट करके जिसकी भी वैल्यू 0 के इक्वल आएगी वही हमारे पास क्या हो जाएगी, प्लेन के वो पैरेलल हो जाएंगे। ठीक है, इसको 3x की फॉर्म में नहीं लिखना, वो गलती से लिखा गया 3x प्लस 4y, वो गलत है, क्योंकि डायरेक्शन रेशोज हमारे पास क्या है, इसके लाइन के डायरेक्शन रेशोज हैं 3 4 और 5। तो यहाँ पे किसी भी एक दो चारों ऑप्शन में पुट करके देखना है, जिसके भी 0 आ जाएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो देखो इस बार मैं उठा रही हूँ सेकंड ऑप्शन 3 जा 9, फिर उसके बाद 4 जा 16, 5 जा 25 इज इक्वल टू 0। तो ये क्या है, गलत है, क्या है, गलत है। तो इसका मतलब देखो ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का, ये प्लस वाले तो डिस्कार्ड ही है क्योंकि 0 कभी भी नहीं आएगा क्योंकि ये प्लस के हैं। तो यहाँ से देखो, यहाँ से क्या हो जाएगा 3 2 जा 6 प्लस का 4 माइनस का 5 दूनी 10 इक्वल टू 0। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा यहाँ पे क्या है, करेक्ट है, बाकी क्या है, गलत है। ठीक है, तो क्योंकि इनका सम 3 प्लस 4 प्लस 5 कभी भी 2 नहीं आएगा, तो सी भी हमारा नहीं है, ना बी ना डी। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, द प्लेन ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड इज इक्वल टू 1 मीट्स द कोऑर्डिनेट एक्सिस इन ए बी सी, द सेंट्रोइड ऑफ द ट्रायंगल इज। सेंट्रोइड क्या होता है हमारे पास, ठीक है, मीट द कोऑर्डिनेट एक्सिस पे मीट कर रहा है, जैसे ये है हमारे पास 3D में क्या होता है, इस टाइप से होता है 3D में ए बी और सी पॉइंट पे मीट कर रहा है। ए के कोऑर्डिनेट होते हैं x 0 0 0 y 0 0 0 z। अब यहाँ पे क्या है, स्मॉल a b c, तो यहाँ पे लिख लो a b और c, कोऑर्डिनेट क्या होते हैं a 0 0 बाई 3। ठीक है, तो ऐसे ही होते हैं ना। तो अब ये देखो, अब इसने क्या बोला है, a b c ये प्लेन के पॉइंट्स हैं, और जो हमारे पास ये हाँ प्लेन के क्या है ए बी सी पॉइंट है, कोऑर्डिनेट मीट दी कोऑर्डिनेट एक्सिस पे मीट करते हैं। तो ये 1a जो यहाँ पे पॉइंट है ये इसका रेसिप्रोकल आएगा 1 बाई, पॉइंट तो यही होते हैं हमारे पास, लेकिन जो प्लेन के कोफिशिएंट होते हैं ना एक्स वाई जेड, वो उनका रेसिप्रोकल होगा जब हम इसको मेंशन करेंगे किसी भी कोऑर्डिनेट एक्सिस ए बी सी में। तो ये हो जाएगा 1 बाई ए, ये हो जाएगा 1 बाई बी उनका रेसिप्रोकल, और ये हो जाएगा 1 बाई सी, क्योंकि इसके डायरेक्शन रेशियोज हमारे पास क्या होंगे, डायरेक्शन कोसाइन क्या होते हैं, डायरेक्शन रेशियोज के प्रोपोर्शनल यहाँ पे होते हैं। तो ये हो जाएगा क्या 1 बाई 3a, क्योंकि 1 बाई ए प्लस 0 डिवाइड बाई 3 ऐसे करेंगे। तो 1 बाई 3a 1 बाई 3b 1 बाई 3c। तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा डी ऑप्शन, यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आया समझ में कैसे करना था? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ के सो दैट, ये हमारे पास के की वैल्यू हमें बतानी है, परपेंडिकुलर है तो क्या करेंगे, इनके डायरेक्शन रेशियोज की मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 3 3 जा 9k प्लस
2k माइनस का 10 इक्वल टू 0। तो k की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी माइनस का 10/7। ठीक है, k की वैल्यू क्या आ गई माइनस का 10/10/7। सी ऑप्शन हमारे यहाँ पे करेक्ट है। परपेंडिकुलर है तो डॉट प्रोडक्ट, पैरेलल है तो क्रॉस प्रोडक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एंगल बिटवीन द लाइन x1 y2 और y इज इक्वल टू -1 और z इज इक्वल टू 0। तो इनके बीच का जो एंगल है वो हमें यहाँ पे बताना है। तो इनके बीच का जो एंगल हमारे पास होगा वो क्या होगा, कोस थीटा। ये इनको पहले लाइन की फॉर्म में बनाओ। क्या होता है लाइन की फॉर्म में, ये हो जाएगा x -1/0, y -2/0 और z/1। ठीक है, दूसरा हमारे पास क्या होगा, x/1 इज इक्वल टू वाई प्लस 1/0 इज इक्वल टू z माइनस 0/0। तो इनकी प्रोडक्ट कर दो, 0 × 1 0 × 0 1 × 0 इज इक्वल टू कोस थीटा। यही होता है ना, कोस थीटा इज इक्वल टू a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 अपॉन a1 स्क्वेयर प्लस b1 स्क्वेयर प्लस c1 स्क्वेयर इनटू में a2 स्क्वेयर b2 स्क्वेयर से। ठीक है, पॉइंट सबको पता है। तो कुल मिला के क्या आ जाएगा, कोस थीटा हमारे पास हो जाएगा 0। तो थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, π/2 यानी कि 90 डिग्री। तो इसका हमारा जो आंसर करेक्ट होगा वो होगा ए ऑप्शन हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आ गया समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम अल्फा बीटा गामा ऑन वाई एक्सिस। वाई एक्सिस पे है तो यानी कि हमारा एक्स और जो जेड होगा x0 और z0 वाई एक्सिस पे। तो ये हो जाएगा, देखो अब यहाँ पे x0 z0 कहाँ पे है, ए पे नहीं है, सी पे नहीं है, डी पे नहीं है। तो बी ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट है, क्योंकि वाई एक्सिस पे बोला है तो वाई का पॉइंट होगा हमारे पास ऐसे होगा 0, 0, 0, y, 0। तो यानी कि 0 y का कोफिशिएंट क्या है, बीटा, मतलब पॉइंट क्या है, बीटा। तो ये बी ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द एंगल बिटवीन द लाइन दिस एंड दिस। देखो एक बात याद रखना, लाइन और प्लेन के बीच का जो एंगल होगा वो साइन थीटा में निकलता है। लाइन और प्लेन के बीच का एंगल हमेशा साइन थीटा में आएगा। तो निकालो, साइन थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा, 3 × 2 इसकी डायरेक्शन रेशोज लाइन के और प्लेन के डायरेक्शन रेशोज की मल्टीप्लाई 6, 2 × 1 प्लस में 2, 4 × -3 माइनस का 12 डिवाइडेड बाय वही 3 × 9 2 दूनी 4 4 चौके 16 इनटू में इसका कोफिशिएंट 2 दूनी 4 प्लस 1 प्लस 9। तो कितना आ गया, 6 और 7 8 माइनस का 4 12 में से और नीचे कितना आ गया 406। ठीक है, कितना आ गया हमारे पास 406। तो साइन थीटा रूट 406 रूट आ जाएगा। तो माइनस का 4/√4 ये हो गया साइन इनवर्स माइनस का 4/√406। बी ऑप्शन हमारे यहाँ पे करेक्ट है। ठीक है ना, लाइन और प्लेन का एंगल हमेशा साइन में आएगा, ये बात आपने ध्यान रखनी है, कोस में नहीं आएगा। नेक्स्ट, कोस में अगर 2 लाइनें गिवन है तो वो हमारे पास कोस में एंगल देगी। अगर एक लाइन हमारे पास गिवन है और एक प्लेन गिवन है तो वो साइन में एंगल देगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इक्वेशन ऑफ अ लाइन थ्रो द पॉइंट 1 2 3 पैरेलल टू द लाइन। इस लाइन के क्या है, पैरेलल है। तो कुछ नहीं करना, पॉइंट हमारे पास 1 2 3 गिवन है तो ये पासिंग पॉइंट हमारे पास गिवन है। लाइन की इक्वेशन बनानी है, इस लाइन के पैरेलल है तो जो हमारे पास डायरेक्शन रेशोज हैं वो तो सेम रहेंगे। तो यानी कि पासिंग पॉइंट चेंज हो जाएंगे। यहाँ पे x -1/2 y -2/3 और z -3/8 ये रहेगा। पासिंग पॉइंट गिवन है अगर और लाइन गिवन है और उसके वो पॉइंट जो है पैरेलल हैं तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होगी, जो उसके डायरेक्शन रेशोज हैं जो हमारे पास लाइन गिवन है उसके डायरेक्शन रेशोज तो क्या रहेंगे, सेम रहेंगे 2 3 और 8 और पासिंग पॉइंट चेंज हो जाएंगे। जो पासिंग पॉइंट उसने गिवन है स्टेटमेंट में वो आ जाएंगे। यहाँ पे -1 -2 -3, अगर यहाँ पे माइनस होता तो यहाँ पे प्लस आ जाता, अपोजिट साइन हम लेते हैं। तो देखो ये इक्वेशन यहाँ पे कहाँ पे है, x -1 y -2 z -3। ठीक है, डायरेक्शन रेशो सेम है 2 3 और 8, 2 3 और 8 ये माइनस गलती से यहाँ पे है तो इसको प्लस कर लेना। तो ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है, यहाँ पे प्लस कर लेना। ठीक है, ये गलती से लिखा गया है, 2 3 और 8 ये सेम रहेंगे डायरेक्शन रेशोस। आया समझ में।
चलिए, जो 41 क्वेश्चन है ये आप लोगों के लिए आज का होमवर्क है। आज हम करते हैं 40 ही क्वेश्चन, ठीक है। टोटल हमने यहाँ पे कर लिए 10-12 क्वेश्चन आज हमने कर लिए हैं। थोड़े से मतलब समझाने में टाइम लगा, वैसे बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। देखो, द इक्वेशन ऑफ ए लाइन जॉइनिंग द पॉइंट एंड दिस इक्वेशन ऑफ ए लाइन बतानी है जो इन पॉइंट्स को क्या कर रही है, ज्वाइन करनी है। तो ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, मेरे को बताना है इसका आंसर क्या आएगा, ठीक है। तो इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। तो मॉक टेस्ट के लिए मैंने आपको बताया कि कैसे क्या करना है, तो चलिए आप देखना कैसे करना है। आज के लिए बस हम इतना ही रखते हैं क्लास को, बाकी कल करेंगे। देखते हैं इसमें टोटल क्वेश्चन आई थिंक जो इम्पोर्टेंट हैं वो मैंने यहाँ पे रखे हैं 70 क्वेश्चन, ठीक है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, यहाँ से लगभग आपका 3D कवर अप हो जाएगा क्योंकि सारे कंसेप्चुअल क्वेश्चन मैंने यहाँ पे आपको दिए हैं। तो 41 क्वेश्चन आप के लिए होमवर्क है, ठीक है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।